बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप पहले दो वीडियो लेक्चर्स, जिसमें एक इंट्रोडक्शन का था और सेकंड वाला बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस ऑफ बिजनेस, क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन के बारे में बात की थी, आपने उसे गो थ्रू किया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ बिजनेस। डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस, ये जो वर्ड है बिजनेस, कारोबार, ये एक ब्रॉडर लेवल में, ब्रॉडर सेंस में हम इसके बारे में बात करते हैं। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, ये आज के चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर आउटलाइन। हम इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज कॉमर्स। हम इंडस्ट्री के टाइप्स, कॉमर्स का स्कोप, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे पहले बोला है कि अगर हम बात करें जी कंपोनेंट और स्कोप ऑफ बिजनेस की, तो याद रखिएगा कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के दो कंपोनेंट्स हैं। बिजनेस एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंडर इंडस्ट्री और कॉमर्स की बात हम करते हैं। इंडस्ट्री मींस जितना जितना भी काम इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, वो भी बिजनेस में आता है, और कॉमर्स भी बिजनेस में आता है। अब अगर हम बात करें इनकी डेफिनेशंस की, तो याद रखिएगा कि इंडस्ट्री इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इंडस्ट्री में चीजें बनती हैं। इंडस्ट्री इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री में चीजें बनती हैं और कॉमर्स के थ्रू बिकती हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में चीजें बनती हैं और कॉमर्स के थ्रू बिकती हैं। सो कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज activities, all those functions and institutions which are involved in transferring goods from producer to ultimate consumer. तो जनाब, इंडस्ट्री के थ्रू चीजें बनती हैं और कॉमर्स के थ्रू चीजें प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचती हैं. So there are two components of business. First one is industry, which is concerned with the production of goods, and second one is commerce, which is concerned with the distribution of goods, with the transferring of goods from producer to ultimate consumer. So students, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की. तो याद रखिएगा जी, इंडस्ट्री की दो बुनियादी इकसाम हैं, दो इसकी बेसिक टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. सो प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल बनता है और सेकेंडरी इंडस्ट्री में उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द finished or semi-finished goods. So primary industry can be defined as primary industry is engaged in the production or extraction of raw material which is used in secondary industry. अब प्राइमरी इंडस्ट्री की भी दो टाइप्स हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. अब याद रखिएगा कि जेनेटिक इंडस्ट्री में हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब यहां पर इन चीजों को समझना जरूरी है कि जेनेटिक इंडस्ट्री में हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इनकी प्रोडक्शन और इनकी मल्टीप्लिकेशन के जरिए से हम रॉ मटेरियल हासिल करते हैं. सो जेनेटिक इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री विच इज engaged in the production or multiplication of certain species of plants and animals, just like plant nurseries हैं, poultry farms हैं, cattle farming है, fisheries हैं. all these are included in genetic industry. और जनाब, जमीन को खोद कर उसमें से मादनियात का निकालना, गैस है, ऑयल है, कोल है, इन सबको एक्सट्रैक्ट करना, दैट विल बी नाउन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. दूसरा मैंने बोला, इंडस्ट्री की दो टाइप्स मैंने आपको पहले बोली, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी. तो याद रखिएगा जी, सेकेंडरी इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री विच यूजेस रॉ मटेरियल एंड मेक यूजफुल गुड्स ऑफ अनदर फॉर्म. सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हम जनाब दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन है जनाब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कि जितनी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं थ्रू थ्रू एनालिटिकल इंडस्ट्री, थ्रू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री, all these are the manufacturing industries.
In this industry, raw material is converted through some processes, through some conversion methods into the finished or semi finished goods. जैसे ऑयल रिफाइनरीज हैं, डिटर्जेंट्स बन रहे हैं, सोप्स बन रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बन रही हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ऑल दीज आर कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की बात करें तो इट इज कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ with the construction of infrastructure, just like buildings हैं, roads हैं, dams हैं, etc. This is all about the types of industry. Dear students, ये आपको 8 नंबर के लिए सवाल अगर आएगा तो आप सबसे पहले इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे और सारी फिर उसकी टाइप्स बोलेंगे विद एग्जांपल्स. एग्जांपल के बगैर आपका क्वेश्चन आपको बेहतर मार्क्स नहीं दिलवा सकेगा. जनाब, अगर हम बात करें जी स्कोप ऑफ कॉमर्स की, तो दैट विल बी द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. कॉमर्स का स्कोप भी आपसे पूछा जा सकता है. क्वेश्चन बनेगा डिफाइन कॉमर्स, डिस्कस द स्कोप ऑफ कॉमर्स. तो याद रखें कि कॉमर्स को भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन, आप ये अगर कर्सर देख रहे हैं तो फर्स्ट वन इज ट्रेड और सेकंड वन इज एड्स टू ट्रेड. अब इनको समझ लें. ट्रेड को अगर मैं सिर्फ एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करके बोलूं, अगर ट्रेड को मैं सिर्फ एक सिंगल वर्ड दूं तो ट्रेड मींस एक्सचेंज. ये आप कर्सर देख रहे हैं, तो ट्रेड मींस एक्सचेंज. अब किस चीज का एक्सचेंज जनाब? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और वो तमाम फंक्शंस और इंस्टीट्यूशंस और एक्टिविटीज जो ट्रेड में हेल्प आउट करें, दैट विल बी नाउन एज एड्स टू ट्रेड. अब मैं ये जो ट्रेड की डेफिनेशन है, ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी बेस पर अपनी आने वाली सारी बात करूंगा. अब होम ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड की जो पहली टाइप है वो होम ट्रेड है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, नाउन एज होम ट्रेड. इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, होलसेल ट्रेड है और रिटेल ट्रेड है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज इज नाउन एज होलसेल. जैसे शालमी में बिजनेस हो रहा है, शालमी में अगर आप कोई चीज परचेज करना चाहें तो आप एक यूनिट, एक आइटम, एक पीस नहीं परचेज कर सकते. वो आपसे कहेंगे जी कितने दर्जन चाहिए, कितने सैकड़े चाहिए, कितने हजार चाहिए, कितने 100 चाहिए, तो आप बल्क में क्वांटिटी परचेज करते हैं, दैट विल बी नाउन एज होलसेल. और रिटेल ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम रिटेलर टू अल्टीमेट कंज्यूमर. अब रिटेलर्स क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से चीजें परचेज करके लाते हैं और उन्हें एक एक आइटम, एक एक यूनिट करके कस्टमर्स को सेल कर देते हैं, दैट विल बी नाउन एज रिटेल ट्रेड. जनाब, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज नाउन एज फॉरेन ट्रेड. अगर हम चीजों को बेच रहे हैं तो दैट विल बी नाउन एज एक्सपोर्ट ट्रेड. खरीद रहे हैं तो दैट विल बी नाउन एज इंपोर्ट ट्रेड. और अगर हम खरीद कर बेच रहे हैं तो दैट विल बी नाउन एज एक्सपोर्ट एंटरपोर्ट ट्रेड. अब आप इनको देख लीजिएगा, पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज नाउन एज इंपोर्ट, सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज नाउन एज एक्सपोर्ट, और अगर हम खरीद कर बेच रहे हैं तो दैट विल बी नाउन एज एंटरपोर्ट ट्रेड. तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने हैं, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो आपको स्कोप ऑफ कॉमर्स की समझ आएगी. कॉमर्स में मैंने आपको पहले बोल दिया कि दो कंपोनेंट्स हैं कॉमर्स के. फर्स्ट वन इज ट्रेड और सेकंड वन इज एड्स टू ट्रेड. अब एड्स टू ट्रेड को डिफाइन अगर हम करें तो एड्स टू ट्रेड मींस ऑल दोज एक्टिविटीज एंड फंक्शंस व्हिच हेल्प्स ट्रेड. इसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, मिडल मैन है, वेयर हाउसिंग है. ऑल दीज एक्टिविटीज जो तिजारत में मदद फ्राहम करती हैं. बैंकिंग के थ्रू हम फाइनेंस जनरेट करते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू हम अपने बिजनेस का रिस्क मिनिमाइज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से चीजें प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, कम्युनिकेशन के जरिए से हम अपनी चीजों को मैनेज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टेलीफोन्स हैं, फैक्स है, इंटरनेट एंड सो ऑन. मिडल मैन वो तमाम के तमाम एजेंट्स हैं, इदारे हैं, कंपनीज हैं जो प्रोड्यूसर से चीजों को खरीद कर आगे होलसेलर और रिटेलर्स को आगे फर्दर प्रोवाइड करती हैं. इसी तरह अगर हम बात करें अपना वेयर हाउसिंग की, तो याद रखिएगा कि वेयर हाउसिंग में हम चीजों को इन फ्यूचर, फॉर फ्यूचर हम चीजों को वेयर हाउसिंग के थ्रू हम चीजों को स्टोर करते हैं. जी, वेयर हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं.
तो हम करंट सेशन में जो चीजें बनाते हैं बिक जाएं तो वेल एंड गुड, अगर ना बिकें तो हम उन्हें फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेते हैं ताकि आने वाले वक्त में हम उन्हें इस्तेमाल में ला सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ कॉमर्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इसके बाद अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको बताता चला जाऊं कि 8 नंबर के लिए आपको अगर कॉमर्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, आप इन तमाम चीजों की बात करेंगे फॉर योर 8 मार्क्स। ये आपका सेकंड चैप्टर है जनाब। आप जो स्टूडेंट्स किताब से इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे उन्हें मैं पेज नंबर स्पेसिफाई कर देता हूं। आप किताब के पेज नंबर 30 से ऑनवर्ड इन तमाम चीजों को रीड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री की बात की जा रही है, तो इंडस्ट्री को हमने डिफाइन कर लिया, कॉमर्स को डिफाइन कर लिया, फिर प्राइमरी इंडस्ट्री को भी डिफाइन कर दिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी डिफाइन कर चुके हैं, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, ये सारी बातें हमने अपने वीडियो लेक्चर के दौरान आपसे डिस्कस की हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। विच बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। तो बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, ये इन्हें हम एक दूसरे के की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं तो एज अ सिनोनिम्स। तो याद रखिएगा जी कि हम कॉमर्स की मदद से ह्यूमन ऑब्स्टेकल, टाइम ऑब्स्टेकल, फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल ऑफ डेंजर, इन्हें रिमूव कर सकते हैं। होम ट्रेड की बात हो गई है, फॉरेन ट्रेड की बात हो गई है। दीज आर द एमसीक्यूज। अब अगर आप अपना सेल्फ टेस्ट लेना चाहते हैं तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपसे बात की थी कि बिजनेस के दो कंपोनेंट्स हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू आपके पास, इंडस्ट्री इज अ कंपोनेंट ऑफ, आप 4 ऑप्शंस हैं। इंडस्ट्री इज अ कंपोनेंट ऑफ, तो लाजमी बात है कि जो बच्चे ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से सुन चुके हैं वो सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। दूसरा है जी लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रेड। मैंने बोला कि ट्रेड के लिए सिर्फ अगर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो वो एक्सचेंज का है, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। कॉमर्स इज अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, यस, आप सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। ट्रेड इज अ कंपोनेंट, अगर हमने कॉमर्स के स्कोप में बात की है जी, कॉमर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड इज अ कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर द काइंड ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज जरूर देखिएगा। किताब के 30 नंबर पेज से ऑनवर्ड ये आपके पास चैप्टर मौजूद है। चैप्टर के एंड पर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मौजूद हैं, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और जो असाइनमेंट्स और क्विज आपको दिए जाएंगे आप उन्हें जरूर अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।